मौलाना ने अब साफ शब्दों में ये ऐलान कर दिया है और अब वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो हम आपको सुनाएंगे कि किस तरीके से सपाई के गुंडे मौलाना को फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने शायद एफआईआर दर्ज किया मौलाना ने, जिस सपा के कुलदीप भाटी ने जो है दरअसल उनको थप्पड़ मारा था और हमने अखिलेश और डिम्पल जी से अनुरोध भी किया था कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकालें, कानूनी कार्रवाई करने दें। हालांकि अखिलेश ने अच्छी बातें बोली थी, मैं उनको सलाम करता हूं पार्टी का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि हिंसा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन हिंसा का रूप बार बार ले रहे हैं, ऑन द कैमरा ले रहे हैं। वो रिकॉर्ड में भी है जो हम आपको सुनाएंगे। वो बार बार मौलाना को धमकी दे रहे हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब को, और इनके समर्थन में भी लोग आ रहे हैं कि हिंसा के लिए देश जगह नहीं है। आप बिल्कुल रशीदी साहब ने जो गाली दी या फिर जो अपमान किया डिम्पल जी का, वो गलत था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। हाँ, और न मौलाना का इंटेंशन गलत था न डिम्पल जी का इंटेंशन गलत था। इसको लेकर हमने साफ शब्दों में समझाया कि क्यों डिम्पल जी का काम अपना सियासत का है, वो सियासत करने गई थी, ना वो नमाज कुरान न इस्लाम से उनका लेना देना, क्योंकि वो इस धर्म से नहीं आती है। मौलाना ने जो कहा वो उनकी भाषा ही होती है कि जब सर से पल्लू नीचे होता है तो उनको नंगी बच्ची ये कहा जाता है। नंगी का मतलब पूरा शरीर ही नंगा ना हो जाना। हाँ ठीक है, हो सकता है कि एक सांसद के संदर्भ में उनका लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही करना चाहिए था, अल्फाज का सिलेक्शन सही करना चाहिए था, शब्दों का चयन सही करना चाहिए था, वो गलत है। उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं मांग रहे तो उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज भी हुआ, तमाम लोगों ने किया। लेकिन पीटना, मंच पे पीटना, कैमरे पे आके पीट देना, ये कहाँ से जायज़ है? ये कहीं से भी मुकम्मल नहीं है, ये कहीं से भी जो है दुरुस्त नहीं है। इस बात को समझना चाहिए था सपाई गुंडे को। और अब उनको फ़ोन करके धमकी दे रहे हैं कि भाई मार देंगे, अपना केस वापस ले लो, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये गलत है। अखिलेश यादव और डिम्पल जी को खुलकर बोलना चाहिए, इन लोगों पे एक्शन लेना चाहिए। बिहार में चुनाव है, लोग एक तरफ जो है पूरे देश की सरकार से लड़ रहे हैं, बिहार में डबल इंजन की सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग तमाशा कर रखा है। ये लोग जो है दरअसल इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे। चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, तमाम लोगों से अनुरोध है कि कम से कम जो है ये यूपी में जो जातिवाद की लड़ाई छिड़ी है, कभी कथावाचक ब्राह्मण यादव में भिड़ जा रहा है, कभी हिंदू मुसलमान में हो रहा है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इन सब से हम सबको बचना पड़ेगा और ये नेताओं की जिम्मेदारी है, मंत्रियों की जिम्मेदारी है, सोशल एक्टिविस्टों की जिम्मेदारी है कि जो भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हिंसा फैला रहा है, जहर फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, उन सबको कंट्रोल करे। इससे समाज तरक्की नहीं करेगा, इससे देश तरक्की नहीं करेगा, इससे बच्चों का भविष्य ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएंगे। सबको ठीक रखना है तो जो दादागिरी कर रहा है, जो गुंडागिरी कर रहा है, जो धर्म के आड़ पर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी धर्म के नाम पर ठेकेदार बने हुए हैं, जो अंदर से खोखले हैं, जो अपने धर्म के नाम पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको जेल में डालिए। चाहे वो अनुराधाचार्य हो या करनी सेना के योगेंद्र राणा साहब हो, चाहे जो भी हो, चाहे मौलाना साजिद रशीदी साहब हो। मैं योगी पुलिस से अनुरोध करूंगा कि यूपी में ऐसा ना होने दें, जाति के नाम पर किसी को लड़ने नहीं दें। इससे देश का भला नहीं हो सकता है। इस बात को लिख रहे हैं, इस बात को समझ लें, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ यूपी की बर्बादी हो सकती है, आबाद नहीं हो सकता है। इस बात को लिख कर रख लें, आप समझ लें, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर नफरत फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ तबाही फैला रहे हैं। इससे हमारे समाज का भला नहीं हो सकता। डिम्पल सांसद हैं और इकरा हसन भी सांसद हैं और अखिलेश यादव भी सांसद हैं। इन सब का कदर होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। जनता ने चुन कर भेजा है देश की सबसे बड़ा जो है कानून के मंदिर यानी कि संसद भवन में, तो उनको अपना काम करने दें, संसद सदन में अपना मुद्दा उठाने दें। ट्रम्प के खिलाफ हो या फिर ट्रम्प जो बयान दे रहा हो उसके खिलाफ हो, मोदी के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, एसआईआर के खिलाफ हो, तो उनको अपनी आवाज़ ईमानदारी से उठाने दें, उनमें साथ देने दें। और इस बीच में जो महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहा है या महिलाओं को लेकर गलत सोच रख रहा है, इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। कड़ी से कड़ी जो है इन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। नहीं तो हमारा आप देख रहे हैं कि देश किस तरीके से जो है बर्बाद हो रहा है। कभी स्कैम को लेकर, घोटाले को लेकर सरकार से एक से बढ़कर एक सवाल है, मोदी सरकार से, डबल इंजन की सरकार से, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पा रहा। तो इसके पीछे का राज क्या है ये हमारा आप समझ सकते हैं। बिहार में चुनाव है और इससे पहले ये जो हिंदू मुसलमान का खेल है, आइए आपको समझाते हैं क्यों। ऐसा हमने बताया कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो हो ही रही है यूपी में, और अब बिहार में भी आएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। और बिहार में बाबा बागेश्वर साहब भी आए थे। इन दिनों बाबा और मौलाना महिलाओं का अपमान भी खूब कर रहे हैं। बिहार में 70,000 करोड़ के घोटाला का नीतीश सरकार पर आरोप लगा, मुख्यमंत्री पे आरोप लगा, एनडीए सरकार पे आरोप लगा। क्या किसी ने इस्तीफा मांगा? ये बेशर्म मीडिया क्या इन नफरतों को रोक पा रही है? ये बेशर्म मीडिया क्या सरकार से सवाल पूछ पा रही है? क्या नीतीश सरकार से सवाल पूछ पा रही है?
नहीं पूछ पा रही, इनकी हैसियत नहीं है। दरअसल ये लोग अपने ईमान से समझौता कर चुके हैं। नीतीश कुमार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, इनको तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए। जिस तरीके से रंगे हाथ इनके नेता मंत्री तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं, कभी बालू माफिया के नाम पर, कभी जो है किसी चीज़ के नाम पर, कभी जो है पेपर लीक के मामले पर, तमाम चीज़ 70,000 करोड़ का आरोप लगा भ्रष्टाचार। हालांकि नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री थे जब भी किसी चीज़ का आरोप नहीं लगा। ये लालू यादव जी को कहते थे जमीनी लैंड फॉर जॉब के मामले पर जो है उन पर एक से एक घोटाले का आरोप लगा, चोरी का आरोप लगा, तमाम चीज़ों पर। लेकिन यहाँ तो अब नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, अब लोग क्यों चुप हैं? ये बेशर्म मीडिया चुप क्यों है? बिहार में जिस तरीके से एक से बढ़कर एक घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, इतने बड़ा रकम का, इसका जवाब देना चाहिए, मंत्रियों को देना चाहिए, नेताओं को देना चाहिए। इंडिया गठबंधन ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, इतनी बड़ी खबरें छपी हैं 70,000 करोड़ का। कहीं पे कोई खबर आप देख पा रहे हैं क्या? सोशल मीडिया पे कोई बात हो रही है? किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। चुनाव होने वाले हैं और बात क्या होगी? यूपी से शुरुआत होती आ रही। बागेश्वर बाबा यहाँ आएंगे, अनिरुद्धाचार्य साहब आएंगे, बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, बाबा बागेश्वर साहब आएंगे, बाबा रामदेव आएंगे और हिंदू मुसलमान करेंगे। कोई अपर्णा को गाली देगा, इकरा हसन को गाली देगा, करनी सेना शादी करने की बात करेगा, कोई मौलाना को थप्पड़ मार देगा। ये तमाशा सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के लिए है। इन होशियारियों को समझिए, परखिए। बिहार में चुनाव है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भ्रष्ट लोग हैं, इन लोगों को जेल में डालने का दिमाग लगाइए। कानून ख़त्म हो चुका है, कानून को चलाने वाले लोग बिक चुके हैं। सरकारी पद पर बैठे लोग अपने ईमान को खोखला कर चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार से सवाल पूछिए, डबल इंजन की सरकार से सवाल पूछिए। यूपी का मामला है तो योगी जी से सवाल पूछिए, दिल्ली का मामला है तो रेखा जी से सवाल पूछिए, डबल इंजन से सवाल पूछिए। सवाल पूछने में कतराइए मत, डरिए मत, क्योंकि ये आपके हक का सवाल है और अपने हक के लिए जान दे दीजिए। लेकिन जो है कभी भी अन्याय से समझौता मत कीजिए। वोट देते हैं, एक वोट की कीमत को समझिए। वोट का मतलब है देश का विकास, राज्य का विकास, जिला का विकास, गांव का विकास। अब वो नहीं होता है तो नेताओं की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसका जवाब दे। हमारा आप देख रहे हैं कि कभी SIR को लेकर, कभी जो है दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर तरह तरह के सवाल आते हैं, जवाब सरकार नहीं देती। ये बेशर्म सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं दे पाती है। सब लोग अपना राग गा रहे हैं, अपने सत्ता के नशे में चूर हैं। इनको लगता है कि कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देश की जनता जनार्दन है, इसकी बड़ी अदालत से कोई अदालत नहीं, जनता फैसला कर देगी। चाहे स्कैम को लेकर, 70,000 करोड़ को लेकर, या मौलाना वाला विवाद, इकरा हसन वाला विवाद, या डिम्पल भाभी वाला विवाद जो है, जनता फैसला कर देगी, क्योंकि कानून फैसला नहीं कर पा रहा। सोचिए ना, करनी सेना को आज तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। 70,000 करोड़ का आरोप लग गया। नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं लिया जा रहा, उनसे तो कुर्सी छीन लेना चाहिए। और ये आरोप अगर सही है, अगर 70,000 करोड़ का घोटाला स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, तो अभी के अभी नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए, चुनाव से पहले। सरकार गिरे या ना गिरे, सम्राट जी को CM बना दे या किसी को भी बना दे इंडिया की तरफ से, लेकिन कोई भी हक नहीं है कहीं से भी कि नीतीश कुमार कुर्सी पे बैठे, क्योंकि उनके रहते हुए, उनकी मौजूदगी में कोई घोटाला कर रहा है। तो इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है? दर्शकों, एक से बढ़कर एक मसले हैं, एक से बढ़कर एक मुद्दा। मैं आखिर में आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति क्या आप देखना चाहते हैं या आप बंद करना चाहते हैं? आपके हाथ में। ये जो नेता आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, नफरत फैलाते हैं, घोटाला करते हैं, इसको आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, ये रोकना चाहते हैं? आपके हाथ में, क्योंकि आप रोक सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर ताकत है वोट का इस्तेमाल सही कीजिए। ये बहाने मत बनाइए कि सब ऐसे ही होते हैं, सब कोई भी पार्टी आ जाए नहीं बदल सकते। आप बदल जाइए यहाँ से। यकीन मानिए, नेताओं की औकात नहीं है कि वो आपको बदल दे, उसको बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा, वोटों की जो है ताकत को रखना पड़ेगा और नेताओं की हवा हम सबको ही निकालना पड़ेगा।